तो 0 के 20 के स्पीड से हम लोग वहाँ से गुजर रहे। उन्होंने जैसी गाड़ी हमारी गाड़ी उनके सामने आ गई तो हमारी गाड़ी के ऊपर दोनों ने ऑटोमेटिक फायर से वेपन चालू किया। एकदम ऑटोमेटिक फायर हो गया, धुआं हो गया, हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। उनके फायरिंग में हमारी गाड़ी में से थे करकर साहब थे, कामटे साहब, सालसकर साहब, और मेरे बाजू में बैठे थे भोसले, आगे जो बैठा था योगेश पाटिल, और भोसले अपना दूसरा जयंत पाटिल, ये लोग सब जन घायल हो गए। मुझे 5 गोली लगा, मेरे हाथ में 3 गोली लगी थी। मैं जब फायर कर रहा था तो फायर के टाइम पे मेरे राइट हैंड पे इधर गोली लगी थी, कंधे पे 2 गोली लगा था। ये गोली चीर के निकली, ये गोली इन एग्जिट है। तो जब ये मेरी स्टेन नीचे गिर गई तो मैं ये मोमेंट में ऐसा गिर गया। ये मोमेंट गिरने के बाद सामने वाला ऑपरेटर नीचे था पेट पे ऐसा, राइट साइड का जो ड्राइवर था उसने पूरा सेव उसका मेरे सीने पे डाल दिया था। उनके दोनों के नीचे मैं दब गया था। वो जॉइंट में गोली लगने की वजह से पूरा जॉइंट नहीं चलता था। ये हाथ जो है वो सब पूरा ऐसा टेढ़ा था ऐसा यहाँ पे। उसके बाद वो टेररिस्ट लोगों ने गाड़ी के सामने आया, हमारे साथ गाड़ी का ज़रा थोड़ा सा मुलायजा कर दिया। लेफ़्ट साइड में जो बैठे थे आगे की सीट में कामटे साहब बैठे थे, उनको अंदर आके कसाब ने नीचे खींच दिया। तो तभी मैं 1-2 फुट की दूरी से उसका चेहरा पूरा दिख रहा था मुझे, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। स्टीयरिंग पे आके ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोल दिया। जैसा ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा कि साहब मेरे सालसकर साहब वो कुछ ना कुछ तभी करेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। साहब को भी निकाल दिया उसने। लेफ़्ट साइड में कसाब बैठा, लेकिन वायरलेस सेट के ऊपर जो मैसेज आ रहे थे तो वायरलेस सेट पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन कर दिया अपनी आवाज़ सुनने की। उसमें मैसेज आ रहे थे कि पुलिस गाड़ी के पास मत जाओ, पुलिस गाड़ी से फायरिंग हो रही है। तो वायरलेस सेट ही ऐसा जरिया था मुझे आगे की इंफॉर्मेशन पास आउट करने के लिए। और वो गाड़ी मंत्रालय के पास आ गई, मंत्रालय से लेफ्ट टर्न मार दिया। मुझे लगा कि मंत्रालय के ऊपर आ गए तो अटैक करेंगे, ये करे कुछ ना कुछ। इनके पास बारूद थे, दाव हैंड ग्रेनेड थे, कुछ बम भी रहेंगे। तो फायरिंग में गाड़ी का टायर जो था राइट साइड का, गोली की वजह से वो पंक्चर हुआ था पीछे का टायर। और गाड़ी जब भी डिस्क चलने लगे तो गाड़ी चलने लायक नहीं थी, तो विधान भवन के पास उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। सामने जो एक स्कोडा गाड़ी आ गई, स्कोडा गाड़ी को उन्होंने रोकने की कोशिश की, फायर किया, ओपन फायर किया उन्होंने। चांस मिलने के बाद मैंने गाड़ी के अंदर का जो हैंडसेट था वायरलेस सेट का वो हाथ में ले लिया और रोते रोते कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया कि जिस गाड़ी से फायरिंग की ये जो बात चल रही थी वो गाड़ी से मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम जादव, सालसकर साहब का जादव बोल रहा हूँ। और रंग भवन के गले में एटीएस के चीफ करकरे साहब, एडिशनल चीफ कामटे साहब और सालसकर साहब वो इंजर्ड हो चुके हैं हमारा टेररिस्ट लोगों के फायरिंग में। और कंट्रोल रूम को जो इन्फॉर्मेशन दिया, कंट्रोल रूम ने पूरे बॉम्बे पुलिस को अलर्ट कर दिया। 26/11/2008 पे जो हमला हुआ था वो टाइम पे सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। तो वो 3.5 घंटे के अंदर हमने एक टेररिस्ट मारा था और एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा था। अभी हमारे पास फोर्स वन है, तो फोर्स वन के हिसाब से हम लोग अभी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और बॉम्बे पे ऐसा कोई अगर होना नहीं चाहिए, अगर होता तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है सर।